नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारी मौजूदगी पातेपुर के मोदापुर बुजुर्ग पंचायत में है और यहाँ पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए लक्ष्मी ठाकुर जी है, जो कि जन सुराज के प्रखंड प्रवक्ता है पातेपुर के। अभी इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जन सुराज का जो मुहिम चल रहा था, अब तक सिर्फ मुहिम था, अब पार्टी में तब्दील होने वाली है। कैसा लग रहा है इनको? पहले आपका स्वागत है सर। जी, आपको भी प्रखंड पातेपुर में पीएनएफ को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आपको भी क्या लगता है सर, जन सुराज पार्टी में तब्दील हो रही है, आने वाली विधानसभा चुनाव सर पे है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर के इस वक्त क्या तैयारी चल रही है जन सुराज की? तैयारी तो अभी चल रही है। अभी तो घर घर जन सुराज को पहुंचाना था, जो करीब करीब पहुंच गया। पीके सर का मुहिम था कि पहले लोगों तक हम पहुंचे। ऐसा पूर्व में कोई ऐसा नेता नहीं आया जो प्रशांत किशोर जी किए हैं। 2 अक्टूबर 2023 से शुरू किए, 2022 से, माफी चाहेंगे, 2022 से चंपारण से शुरू किए थे और करीब करीब 38 जिला में करीब करीब 24-25 जिला पदयात्रा भी। अच्छा, चंपारण से शुरू किए थे। चंपारण से ही गांधी जी ने भी अपना आंदोलन शुरू किया था और आज प्रशांत किशोर जी वहीं से शुरू करके पूरे बिहार में फैल गए आज। और एक ऐसा हो गया है कि एक पार्टी बनाने वाले बृहद रूप में इन्होंने पार्टी बनाने से पहले एक बड़ा कार्यक्रम किया पटना के बापू सभागार में, जिसमें अभी तक का सबसे बड़ा सेमिनार कहा जाए या आयोजन किया कहा जाए, उस तरीके का आयोजन हुआ। उस भीड़ में इतने लोग आने की वजह क्या है, जबकि जन सुराज कोई पार्टी भी नहीं है? नहीं, पार्टी नहीं है, लेकिन पार्टी ही मान के चलेंगे। यह एक तरह से मुहिम चला है। और पहले प्रशांत जी ये देखिए कि ग्रामीण परिवेश में क्या है, क्योंकि आज़ादी के बाद महात्मा गांधी जी का सोच था कि देश की आत्मा जो है गांवों में बसती है। इसलिए महात्मा जी को आइकॉन मान के, महात्मा गांधी जी को आइकॉन मान के और एक गांव से ही शुरू किए और हर गली मोहल्ला में, हर टोला मोहल्ला में, बरसात हो कुछ भी हो, ये पैदल यात्रा करके गांव की दुर्दशा, विद्यालय की दुर्दशा और हॉस्पिटलों की दुर्दशा वो खुद अपने नज़र से देख के ये आगे ये काम करना चाहते हैं, जो करीब करीब अब देख चुके ग्रामीण परिवेश में क्या क्या परेशानी है, उसको दूर करने का एक प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अब 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी के रूप में जन सुराज घोषित होने जा रहा है, राजनीतिक पार्टी के रूप में। पार्टी तो बन जाएगी 2024 में, लेकिन 25 में विधानसभा के चुनाव है, तो क्या जन सुराज कितने सीट जीत पाएंगे? देखिए, ये तो भविष्य की गोद में है, वो हम कुछ आकलन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, यह तय है कि जिस हिसाब से प्रशांत जी से जुड़ रहे हैं, जन सुराज से जो लोग जुड़ रहे हैं, और इनका सोच है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। अकेले प्रशांत जी या कोई भी हो अकेले संभव नहीं है, लेकिन उनका विजन और मिशन जो है, जो मिशन लेके चले हैं, बिहार को एक अग्रणी राज्य में रखना है, अन्य राज्य से भी आगे ले जाना है। कैसे ले जा पाएंगे अग्रणी राज्यों में? सही लोग, सही सोच के साथ जो लोग आएंगे, सही सोच के साथ आएंगे या सामूहिक प्रयास करेंगे। अभी तक जो भी राजनीतिक पार्टी थी वो ठीक है, वैसे संविधान में भी लिखा गया है, सरकार गठन करने के लिए कहा गया है, जो संविधान में लिखित है कि जनता से, जनता के द्वारा जनता के लिए, यही है ना, सरकार गठन करने के लिए संविधान में यह वर्णित है कि संविधान को भी सरकार गठन करते हैं तो जनता से, जनता के लिए और जनता के लिए, यानी जनता से ही कोई भी विधायक बनते हैं, मुखिया बनते हैं या सांसद बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री, जनता से ही बनते हैं, जनता के द्वारा, और काम करना होता है जनता के लिए। लेकिन अभी तक जो लोग भी किए वो जनता के लिए न करके, जनता से आते हैं, जनता के द्वारा चुने जाते हैं और जनता के लिए न करके स्वयं के लिए करते हैं, अपने और औलाद के लिए करते हैं। आपसे एक सवाल हम करना चाहेंगे, क्या अब तक जितने भी राजनीतिक दल है, क्या जनता द्वारा चुना हुआ प्रत्याशी चुनाव लड़ता है? हाँ, जनता के द्वारा, लेकिन प्रत्याशी क्या जनता चुनती है? नहीं, जनता वोट करती है, ठीक है। तो एक हिसाब से माना जाए कि प्रत्याशी उन पे थोप दिया जाता है। पार्टी जो है, अब जैसे मान के जमीन से जुड़े हुए जो नेता रहते हैं, जो यहाँ के परिवेश को जान रहे हैं, उनको नहीं चुन के ऊपर पार्टी क्या करती है, जेना के न प्रकारेण जनता के ऊपर
कैंडिडेट को थोप देते हैं, उम्मीदवार को भेज देते हैं। अब मजबूरी है, पार्टी कैडर जो है मजबूरी है उनके साथ, उन्हीं को चुन देते हैं। लेकिन अब मंत्री जी के बेटा है तो उनको टिकट नहीं मिलेगा, वही प्रॉब्लम है ना। लेकिन जन सुराज में ऐसा नहीं है, इसलिए हम कहे हैं कि प्रशांत जी का जो विजन है और जो मिशन है सब पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से हटके है। इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा विजन और मिशन इनका है तो हम लोग भी जुड़ गए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि बिहार को बदलाव होना चाहिए। वैसे प्रकृति का प्रथम नियम है परिवर्तन, तो राजनीतिक रूप से भी बिहार में परिवर्तन होना चाहिए। लक्ष्मी ठाकुर जी, जिस तरीके से आप बात कर दी कि परिवर्तन होगा, तो क्या जनसुराज को अगर लोग यहाँ की बिहार के लोग जनसुराज को मौका दे देती है, जनसुराज सरकार में आ जाती है, बिहार में गवर्नेंस उसका बन जाता है, पूरा सरकार बना लेती है, तो किस तरीके से बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल कर पाएगी? सबसे पहले अभी तक जो इनका मिशन और विजन लेके जो चल रहे हैं, इनका शिक्षा पर जोर देना। शिक्षा तो पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जिस ढंग की शिक्षा मिलनी चाहिए विद्यार्थी को, छात्र छात्राओं को, तकनीकी ज्ञान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। उसका व्यवस्थित ढंग से जो शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षित हो जा रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के मतलब लोग सोच रहे हैं कि नहीं सरकारी नौकरियां ही चाहिए, लेकिन सीट कम है, जितना सीट है आबादी इतनी है, तो स्वरोजगार मिलना जरूरी है, उसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं प्रशांत जी अगर जन सुराज के सरकार बनाने में सफल हो जाते हैं, सही लोग आ जाते हैं इसमें और आ ही रहे हैं, तो इंडस्ट्री लगेगा, कुटीर उद्योग लगेगा, उसमें ऑटोमेटिक बेरोजगारी खत्म होगी। पैसा कमाना है, सही ढंग से कमाना है, जेना केना लूट खसूट करके नहीं कमाना है, सही काम करके कमाना है और अपने बच्चों को भविष्य देखना है। शिक्षा सही मिलनी चाहिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा नहीं दी जा रही है हमारे यहाँ। पैसा सभी लोग बोलते हैं डॉक्टर इंजीनियर बना दे, एसपी डीएसपी बना दे, लेकिन उस हिसाब से पढ़ाई नहीं मिल रही है, व्यवस्था नहीं है, संसाधन नहीं है। तो संसाधन जो भी सरकार देगी प्रशांत किशोर जी देंगे, ठीक है, एक बार इनको मौका देके तो लोग देखें। चलिए, तो इन्होंने लक्ष्मी ठाकुर जी बड़े ही शालीनता से बता दिए हैं कि बिहार में किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है। अगर बिहार में जन सुराज का जो अभियान है राजनीतिक दल का रूप लेगी और वो जब सत्ता में आ जाती है तो बिहार में निश्चित तौर पे बदलाव आएगी। और लक्ष्मी ठाकुर जी, एक बात और आप समझाना चाहेंगे कि ये बदलाव की तो बात कह दी है, लेकिन ये जनसुराज ही क्यों और कोई दल क्यों नहीं कर पाएगा? इसलिए कि इसका जवाब, आपके प्रश्न का जवाब जो है मेरा, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो बनी, वैसे महात्मा गांधी जी का सोच था जो गांव में ही बनता आत्मा बसती है, यानी देश की आत्मा गांव में ही बसती है। तो गांव से ही क्या करना चाहिए, स्वराज जो था, इसीलिए जन सुराज यानी जनता का स्वराज, स्वयं का राज होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का भी यही सोच था, विजन था। तो प्रथम चुनाव जो हुआ था पंचायती चुनाव, तो महात्मा गांधी नहीं रहे। उसके बाद 1959 में राजस्थान के बगदादी पंचायत में प्रथम पंचायती चुनाव हुआ था प्रयोग के रूप में, और उसके बाद बारी बारी से हर पंचायत में हुआ। लेकिन जनता के द्वारा सबसे करीबी अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो मुखिया जी होते हैं। तो इसलिए पंचायत में त्रिस्तरीय चुनाव लाया गया, जो जिला परिषद है, सरपंच है, वार्ड मेंबर है, समिति सदस्य है और मुखिया जी है। तो यहाँ जो घर घर की समस्या को मुखिया जी, वार्ड मेंबर या पंचायत समिति है, जिला परिषद, वो जानते हैं, इनके द्वारा ही करना। लेकिन अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार जो है इसको भी पंचायती राज व्यवस्था को संकुचित कर दी है। लग रहा है ये पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय भविष्य में खत्म ही कर देंगे, जो यह गलत है। अब रह गई बात, आप बोल रहे हैं सफल होना न होना, तो ये होगा ही, हम लोग का विश्वास है। जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, करीब करीब हर मीटिंग में हम जाते हैं, यूपी में भी गए थे, मढ़ौरा में जब कैंप था वहाँ भी गए थे, और यहाँ हर जिला में जाने का प्रयास करते हैं, समय मिलता है जाते ही हैं। तो देख रहे हैं सभी लोग जुड़ रहे हैं। आज सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास होगा तो प्रशांत जी का विजन और मिशन जो है उसको हम लोग पूरा करेंगे ही, और वो भी करेंगे। चलिए, तो प्रशांत जी का जो सोच है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास के बदौलत बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने की राह पे चल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, और जनसुराज इसमें सफल हो पाएगी, ऐसा कहना है लक्ष्मी ठाकुर जी का।
आगे भी इस तरीके की खबर लेके हम आपको बिचाते रहेंगे। तब तक ले दे विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।